बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस नर्सिंग पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस नर्सिंग क्या है और इसको बीएसएन भी कहा जाता है, और बीएस नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बीएस नर्सिंग का मेरिट क्या है, बीएस नर्सिंग का दौरानिया कितना है, और उसके बाद बीएस नर्सिंग के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, बीएस नर्सिंग का मेरिट क्या होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि बीएस नर्सिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और तालीमी इदारे कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस जो ऑफ़र कर रहे हैं। बेटे, अगर बीएस नर्सिंग की बात की जाए तो मेडिकल के डिपार्टमेंट में बीएस नर्सिंग का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप जो मेडिकल बास क्लिनिक बनाए जाते हैं या मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में देख लें या पब्लिक सेक्टर में देख लें, उनमें बीएस नर्सिंग की डिमांड ज़रूर होती है। वहाँ बीएस नर्सिंग वाले अशख़ास काम कर सकते हैं। अब ये पहले ये होता था कि बीएस नर्सिंग की जो ये चंद सालों के डिप्लोमे होते थे, कुछ 6 माह का डिप्लोमा होता था, साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा होता था। लेकिन अब 1-2 सालों से या चंद पिछले सालों से हुआ यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक बाकायदा 4 साल डिग्री करार दे दिया है। 4 साल ये तालीम है, ये बाकायदा हमें निसाब भी पढ़ना होता है, उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी करना होती है। इसको बेटे BSN भी कहा जाता है और बीएस नर्सिंग भी कहा जाता है। BSN मीन्स बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेटे आपकी जो तालीम है वो FSC मेडिकल होना ज़रूरी है। FSC मेडिकल मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, और उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर हैं उनका मेरिट ज़्यादा होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मेरिट कम होता है। अब हम 2020 देखें, 2020 में जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेरिट थे उनमें क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर का जो मेरिट था 79.60%, ये मतलब कि मैक्सिमम मेरिट था। 79.60% बीएस नर्सिंग का मेरिट रहा है मैक्सिमम, और जो इनका मिनिमम मेरिट था वो 70% था। मींस इंटरमीडिएट मेडिकल में, FSC मेडिकल में, जिसमें आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़े हों, तो आपका जो मैक्सिमम मेरिट रहा है 79.60%, और जो मिनिमम था वो 70%। ये पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका ये मेरिट था, और प्राइवेट सेक्टर का जो था वो मिनिमम 60% था। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को जितनी जो सीट्स एलोकेट की जाती हैं उन्होंने जस्ट उतने स्टूडेंट्स रखने होते हैं, और यही एग्जाम्पल जो है वो जो पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ऐसा होता है। उसके बाद बेटे बात की जाए जो BSN है, बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग या BS नर्सिंग, इसका दौरानिया 4 साल होता है। 4 साल की ये तालीम है, 4 साल की ये डिग्री, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप के होते हैं, 1 साल आपने वो प्रैक्टिस करना होती है। अब इसमें यह है कि बाज़ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इसको एनुअल सिस्टम में करवाते हैं और बाज़ इसको सेमेस्टर सिस्टम में भी करवाते हैं कि 6 माह बाद पेपर लेके नेक्स्ट अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया, और ये डिग्री मैक्सिमम एनुअल सिस्टम में करवाई जा रही है। और अगर हम इसकी फ़ी पैकेजेस की बात करें बेटे, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में बात करें तो बीएस नर्सिंग की जो डिग्री है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये एक वाहिद ऐसी मेडिकल की डिग्री है, अगर आपका मेरिट बन जाता है किसी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में तो देन आपकी फ़ीस बिल्कुल माफ़ है। बल्कि ना सिर्फ फीस माफ़ है, आपकी जो 4 साल तालीम है, 1 साल आप इंटर्नशिप में लगाते हैं, आपके 5 साल हैं, आपको हर मंथ 31,470 रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से हर महीने आपको 30,000 प्लस वजीफ़ा भी मिलेगा, और उसके बाद जो आपकी ये 4 साल तालीम है ये भी बिल्कुल फ्री होगी। और इसके बरक्स ये वाहिद एक मेडिकल की डिग्री ऐसी है कि जो MBBS के बाद, इस MBBS और BDS के बाद इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा होता है। 80% FSC मेडिकल में आपके मार्क्स होना ज़रूरी बनते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर इनके हम फ़ी की पैकेजेस की बात की जाए तो बेटे प्राइवेट सेक्टर में 50,000 प्लस इनका स्टार्टिंग पैकेज होता है BS नर्सिंग का। और एज लिमिट की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल होना ज़रूरी है। अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा एज होगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके 18 साल से कम एज होगी, अगर आप FSC पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं या आपने मैट्रिक की, तो देन भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और BS नर्सिंग की जो सीटें थी वो 1520 थी,
और इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में बीएस नर्सिंग की ऑफर की जाती है। ये ना सिर्फ फीमेल के लिए है बल्कि मेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चंद मेडिकल कॉलेजेस हैं पब्लिक सेक्टर के जो मेल को भी ऑफर कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर मेल एंड फीमेल दोनों को ऑफर कर रहा है। पहले ये होता था ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल उनके लिए होती थी, लेकिन अब चंद सालों से मेल भी इसमें आ गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेल को भी परमिशन दे दी है। अगर पब्लिक सेक्टर में देखें तो बेटे पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं उनमें हम जॉब्स कर सकते हैं और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली बीएस नर्सिंग वाले जो अशखास हैं मेल हैं या फीमेल हैं उनको जॉब मिल ही जाती है, वो फ्री नहीं रहते। और इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस नर्सिंग ऑफ़र कर रही हैं। तो स्टूडेंट देखें बीएस नर्सिंग ऑफ़र करने वाले पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से तालीमी इदारे हैं, चंद की हम बात यहाँ करेंगे। जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके साथ अटैच म्यू हॉस्पिटल है और उसके बाद निश्तर मेडिकल कॉलेज, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस जमशोरो, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची। और उसके बाद हम बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इसके साथ अटैच जिना हॉस्पिटल लाहौर है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल लाड़काना और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल ये लाड़काना में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल नवाब शाह, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पेशावर, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रहीम यार खान और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी फोर्स के बहुत ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो बीएस नर्सिंग भी ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। ये चंद हमने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की बात की जो बीएस नर्सिंग ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके जो सैलरी पैकेज की अगर बात की जाए तो मिनिमम इसका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 30,000 प्लस होता है और इससे ऑनवर्ड आप अपनी स्किल के बिहा पर आप 50,000 प्लस 1 लाख तक भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हर हॉस्पिटल में नर्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हर हॉस्पिटल में या हर जो मेडिकल क्लिनिक बाद बनाए जाते हैं, होम क्लिनिक बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी अच्छी खासी लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये मेडिकल का वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पब्लिक सेक्टर में एडमिशन होने पर फ़ी चार्ज नहीं की जाती, बाकायदा आपको 30,000 प्लस वजीफ़ा भी मिलता है पर मंथ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये अच्छी डिग्री है, इसमें ज़रूर आप अपीयर हों। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आज के वीडियो में बीएस नर्सिंग BSN पे बात की, इसके मेरिट पे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की और उसके बाद इसका दौरानिया क्या है, कितने साल की डिग्री है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इसका क्या स्कोप होता है और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इसकी फीसिस क्या हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल नहीं है, बाकायदा गवर्नमेंट की जानिब से आपको मिलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ 50,000 प्लस आपका जो फ़ी पैकेज है पर सेमेस्टर या पर ईयर बनता है। और उसके बाद इसका जो जॉब्स क्राइटेरिया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। और इसके बाद आप स्पेशल नेक्स्ट पढ़ भी सकते हैं, नेक्स्ट तालीम और भी हासिल कर सकते हैं। बीएस नर्सिंग के बाद आप नेक्स्ट MS भी कर सकते हैं या MPhil या स्पेशलाइजेशन भी किसी ना किसी चीज़ में आप कर सकते हैं, वो नेक्स्ट आपके लिए और रास्ते ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में वो कौन कौन से तालीमी इदारे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात की। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम आपसे ये बात करेंगे कि आपके पंजाब में कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।